अमला और संक लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। अच्छी तरह नहीं बोले। दोबारा श्रद्धा भक्ति प्रेम से, चीखना नहीं, दूसरे को कान बंद करना, लेकिन हृदय की गहराइयों से श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। पिछले बोले नहीं, जब मैंने सुना नहीं, नहीं ना बोले। सोचते होंगे जब बोलेंगे कौन सा सुन जाएगा, से बोलते नहीं, तो सारे बोले, पता तो चल ही जाएगा। बोलिए भगवान महावीर। चलो, जो बोले उनका भी धन्यवाद, जो नहीं बोले उनकी इच्छा। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल समाधि शब्द का प्रयोग किया था। समाधि शब्द कितने लोगों का तो ईश्वर ध्यान ही नहीं जाता। समाधि क्या होती, क्यों? संसार की चिंताओं में इतने उलझे हुए हैं, जे कर लिया, जे करना, जे कर लिया, जे करना। ऐसा करते करते केवल दिन नहीं बीतता, रात भी बीत जाती है, बचपन बीत जाता, जवानी बीत जाती, बुढ़ापा भी बीत जाता है, और जीवन की अंतिम घड़ियां आ जाती हैं। उस समय कोई पूछे, भाई तन्ने क्या पाया, क्या पाया? तो ऐसे हाथ खड़ा कर देगा, देख ले क्या पाया भला? मेरे हाथ खाली हैं, कुछ नहीं पाया। कहते इतना जीवन व्यतीत किया, कुछ नहीं मिला, क्या फायदा हुआ? कहते कोई फायदा नहीं हुआ, बस खाया पिया, पहना सोए, बस यही बातें की, और क्या पाया? कुछ भी नहीं। अब कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे भला? कहते जाना तो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन पीछे वाले तो हमें स्वर्गों में जरूर पहुंचाएंगे।
बोलो, पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे? जब श्रद्धांजलि देंगे ना, तो कौन सी श्रद्धांजलि के शब्द होंगे? हमारी परमात्मा के आगे, शासन देव के आगे क्या प्रार्थना है? क्या प्रार्थना है? करते हैं ना? जो बोलने वाले उनको पता है, अपने चरणों में स्थान देना। देखो कितनी बड़ी पहुंच है भगवान के चरणों में, कि अपने चरणों में स्थान देना। ये तो केवल व्यवहारिक बातें हैं, जाने वाला कहाँ जाएगा? ये बात कभी भगवान के समय एक छोटा सा राजकुमार, अति मुक्त कुमार, जब उसने भगवान का उपदेश सुना, आत्मा को अपना बोध हुआ, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, जब घर आया राजमहलों में, तो माँ बाप को कहा, मुझे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा लेनी। क्या आपके मन में भी आया वाला? कहने अंधा तो है, लेकिन कब? घरवाली का जिस समय घरवाला नहीं कहना मानता, और घरवाले के जिस समय घरवाली जवान लड़ाती है, और जिस समय भवानी का रूप धारण कर लेती है, फिर क्या सोचता है गलती होगी? क्या गलती होगी भला? पहले तो कहते ना घोड़ी घोड़े पर चढ़ के गए, अब तो कार पर बैठ के गए। ना जाते तो अच्छे थे, कहीं इधर उधर हो जाते, तब एहसास, नहीं तो नहीं होता। कैसे संस्कार थे उस बालक के? एक उपदेश सुना और आत्मा जाग उठी। ये आप जे ना सोचना हमारा सुनना व्यर्थ है, हमें क्यों नहीं हुआ? आप जो सुनते रहोगे तो अगले जन्म में हो सकता जल्दी समझ आ जाए, जल्दी मौका लग जाए। सुनेंगे तो होगा, और नहीं सुना है तो फिर कैसे होगा? जब माँ बाप ने सुना कि जे साधु जीवन लेने की बात कह रहा है, कहते बेटा वाले सी तुमंग जाया, ये बेटा तुम बच्चे हो, तुम क्या जानते हो साधु जीवन क्या होता? तो उस बच्चे ने कहा, माता जी ठीक कह रहे, मैं बच्चा हूं, लेकिन मैं इतना जान पाया, जिसको मैं जानता हूं उसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं जानता हूं उसको नहीं जानता, और जिसको जानता हूं, जिसको मैं जानता हूं उसको नहीं जानता, लेकिन जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता हूं। दोनों ही बातें क्या हो गई? उल्ट हो गई। जिसको मैं जानता हूं उसको नहीं जानता, और जिसको नहीं जानता उसको मैं। आप तो जानते हैं ना इस बुझारत को, कितनी बार सुन ली? चौमासे में हर बार सुनते हैं, कभी साधु सतियों के मुखारविंद से, और कभी जो पर्युषणों में स्वाध्यायी भाई बहना आते हैं उनके माध्यम से सुनते हैं। जब माँ बाप ने सुना, कहते जब बच्चा क्या कह रहा है, जिसको जानता हूं उसको नहीं जानता। मैं जानता हूं जिसने जन्म लिया है
उसको एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। पता है ना? किसको नहीं पता? सबको पता है। एक दिन ऐसा आएगा जहां से चलना होगा, लेकिन ये नहीं जानता क्या, कब, कहां पर वो घड़ी आएगी, कैसे आएगी, उस समय क्या दशा होगी, मेरे पास कौन होगा, क्या अकेला हूँगा या पास होंगे, क्या कोई उस समय मेरे को बचाने में सफल होगा या नहीं। कहते दीवे के अंदर तो तेल और डाल करके उसकी स्थिति को बढ़ा सकते हैं, दीपक को और जला सकते हैं, लेकिन ये जीवन का दीवा, इसके अंदर कोई तेल डालने वाला नहीं है। जो पूरे में डाल के आए थे, जब तक तेल है दीवा जलता रहेगा, ये जीवन का चिराग जलता रहेगा। जब ये तेल समाप्त हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएंगे, ये आत्मा, बसा बसाया परिवार, सब कुछ छोड़ करके, पास कुछ है या नहीं है, इस संसार से उसकी विदाई हो जाएगी। लेकिन कब होगी इसका तो पता नहीं है। जब पता चल जाए तो क्या होगा भला, फिर तो तैयारी कर लेगा। हमारे कहते हैं ना, वो तो संथारा ले लेगा, और अच्छा भी हार पादपो गमन भी ले लेगा, लेकिन पता ही नहीं चलता। और माने दूसरों की ओर, फिर उस समय सारे काम छोड़ के कोई भगवान का नाम लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। कहते हैं अब क्यों कर रहा है, पहले नहीं कभी किया। कहते पहले की तो कोई बात नहीं, अब ले रहे हैं ना तो भगवान सुन लेंगे कि मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है। जब मैंने उसकी रक्षा ना की तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। वो बदनामी के डर से क्या करेगा, हमारे हाथ पकड़ करके अपने बैकुंठ में ले जाएगा। बहुत अच्छी सोच है। कहा ये सोच लेट आई, बचपन में आती, जीवन रहते आती, और उस समय हम पापों से पीछे हटते, धर्म करते, सेवा करते, तपस्या करते, जप करते, अपनी आत्मा का प्रक्षालन करते, तब तो फायदा था। लेकिन जब समझ आई उस समय तो समय निकल चुका है। और वो बालक कह रहा है जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता। मेरा वो दिन कौन सा है, कौन सी डेट है भला, जिस समय टिकट कटा लेते हैं ना, वो तो पता होता है फलानी ट्रेन फलाना जहाज उससे जाना है। लेकिन जब इस आत्मा ने इस शरीर को छोड़ के जाना है, कब कहाँ कैसे जाना होगा कोई पता नहीं। अब दूसरी बात, जिसको नहीं जानता उसको जानता हूं। क्या नहीं जानता, वे कौन से कर्म हैं जो आत्मा को नरक में ले जाते हैं, वे कौन से कर्म हैं जो आत्मा को पशु योनि में ले जाते हैं, वे कौन से कर्म हैं जो आत्मा को मनुष्य बनाते हैं, वे कौन से कर्म हैं जो आत्मा को देवता बना देते हैं, वो कौन से कर्म हैं जिनसे आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। एक ही तो कथा सुनी है, बालक ही तो था, अंदर के संस्कार जाग गए, आत्मा जाग गई, वह जनून पैदा हो गया। अब क्या करना है, मैंने भी भगवान के पास जाना है। व्यक्ति जब तक हाथों में होता है ना तो छोड़ना नहीं चाहता, जब हाथों से वो छूट जाता है ना, फिर क्या भावना होती है, भगवान अपने चरणों में स्थान देना। कहते जीते जी तो दिया नहीं, और अब क्या किया है,
जब अपने हाथ में कुछ नहीं रहा तो फिर त्यागी बंदे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान के चरणों में जाऊंगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इतना जानता हूं, जैसा मेरा कर्म होगा, जैसा मेरा आचार होगा, जैसा मेरा व्यवहार होगा, उसी के अनुसार मेरे को अच्छा और बुरा लोक, अच्छा और बुरा लोक मिलेगा। यदि कर्म अच्छा है तो गति भी अच्छी होगी, कर्म अच्छा नहीं है तो गति भी अच्छी नहीं होगी। औरों के तो कहा जाता है बस गुरु का पल्ला पकड़ लो, वो क्या करेंगे, छोड़ना मत, फिर तेरे को साथ ले जाएंगे। कहते हैं ऐसा सारी दुनिया को ले गए थे, फिर वो वैकुंठ होगा, क्या होगा भला। सारा जितना भी कूड़ा कचरा मनुष्य लोग का वहां पहुंचा दे तो क्या होगा भला। जैसे आप पानी भी पीते हैं तो कितनी बार पुण्यते हैं। कभी समय था व्यक्ति कहीं पानी पी लेता था, कुछ नहीं होता था, और आजकल कितनी बार पानी को फिल्टर करते हैं, आरओ का कोई कितना कितना करते हैं, फिर भी जब जागृति नहीं तो आरओ की मशीन भी क्या हो जाती है, सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा तो वही होता है। जब साफ नहीं करते तो वो पानी भी क्या करता है, इतना सफाई का ध्यान रखते हैं तो क्या वहाँ नहीं रखते होंगे वाला, कहाँ पर, भगवान के दरबार में। क्या वहाँ पर सारा जितना अंदर चलता है ना, कूड़ा कचरा सब कुछ अंदर आने देते हैं, क्या आने देंगे वाला। जिस समय जाओगे ना तो हमारे ताले जो है ना फैक्ट्रियों के बड़े से बड़े, वो भी छोटे छोटे दिखाई देंगे। इतने बड़े बड़े ताले दिखाई देंगे, पहले तो गेट ही नहीं खुलेगा। जो मानना गलती से खुल भी गया ना और सामने देखा कौन खड़ा है, भाई तू कहाँ आ गया, दे तेरा स्थान नहीं है, तू रास्ता भूल गया ना, मैं पहुंचाता हूँ। तेरा स्थान कौन सा वाला, नरक गति का, त्रियंच गति का, चल वहां छोड़ आओ। कहते मैंने वहां नहीं जाना। कहते कोई बात नहीं, वो पे ले जाएंगे। कौन, जिनको तेने बुलावा दिया। अब बात विचारने वाली है, उस बच्चे के मन में आ गई। माता पिता ने बड़े प्रलोभन दिए, राजा तक बनाने की कोशिश की। जब राजा बना दिया, कहते क्या हुक्म है, मेरे को भगवान के चरणों में छोड़ आओ, मेरे को जैन भागवती दीक्षा दिलाओ। कैसे कैसे आत्मा को जगाने के लिए प्रसंग आते। हम धर्म ध्यान करें। थावचा पुत्र ने भगवान अरिष्टनेमी जी का पावन उपदेश सुना, आत्मा जाग गई। जब गया था तब भोगी आत्मा था, जब आया है तो क्या बन गया, योगी आत्मा बन गया। मैंने भगवान के चरणों में दीक्षा लेनी है, लेकिन मेरी देव स्वरूपा माँ है, मैं उससे आज्ञा लेके आऊँ। जब घर आया, माँ को बात कही तो माँ को इतना सदमा लगा, वो धड़ाम से नीचे गिर गई। जब होश आई, बच्चों की तरह रोने लगी। बेटा तेने सोच कैसे लिया, तू मेरे को छोड़ के ना जा, तेरे मन में कैसे आ गया। लेकिन जानते हैं जब मोह के पर्दे उड़ जाते हैं, फिर व्यक्ति को पता चलता है संसार में मेरा कौन है। कौन है भला, कौन है। कहे सारे हमारी तो है, लेकिन कब तक है, जब तक पुण्य का उदय। जैसे पुण्य समाप्त होता है, जैसे फलहीन पत्तों से हीन वृक्षों को पक्षी छोड़ जाते हैं, मुसाफिर छोड़ जाते हैं, कोई नहीं आता, ऐसे जिस समय जीव के पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो सारे लोग
उसको छोड़ करके चले जाते हैं। जहाँ वो छोड़ के चला जाता है, जहाँ जीवित को भी वो छोड़ करके चले जाते। अब माँ बच्चे को समझा रही है, बच्चा अपनी बातें कह रहा है, बेटा तेरी 32 घर वालियां हैं। आजकल तो कहीं नहीं सुनने में आती, इतिहास की बात है। भाई कहेंगे एक नहीं संभाली जाती, 32 को कौन संभालेगा। अब जे धन दौलत जमीन जायदाद परिवार सब बताया, कहते सब कुछ नश्वर है, जे संयोग सदा रहने वाले नहीं है। जब तक व्यक्ति को पता नहीं ना होता तब तक व्यक्ति बहुत सोचता है, लेकिन जब एहसास होता है सत्य का, फिर वो सोचता है बड़ा अच्छा हुआ। जैसे इतिहास में एक कथानक में कथानक आ गया, आर्य मणक जी का आता है। आर्य शंभव जी ने जैन भागवती दीक्षा ले ली। आचार्य श्री प्रभव स्वामी जी के चरणों में दीक्षा के बाद 14 पूर्वों का द्वादशांगी वाणी का अध्ययन किया और शुद्ध केवली भगवान बन गए। क्या 28 साल की उम्र होती है। पत्नी थी, बहनों ने पूछा कोई निशानी है, कहते मनाख संस्कृत का शब्द है, मणक देसी भाषा में कहते हैं, कह थोड़ी सी। चलो वो तो पत्थर हृदय निकला, तेरे को छोड़ करके चला गया, लेकिन इस बच्चे के सहारे तेरा जीवन निकल जाएगा। समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ, घर में खुशियां आ गई, जैसे अंधेरे घर में कोई दीवा जला हो। पालना पोषणा हो रही है, उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है, लेकिन व्यक्ति सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। जब 7-8 साल का हुआ होगा, मन के अंदर क्या ख्याल आया, सबके पापा है, मेरे पापा कहाँ है। सबके पिताजी हैं, मेरे पिताजी कहाँ पर है। जब माँ के पास आया, माँ से पूछा सबके पिताजी, मेरे पिताजी कहाँ पर है, क्या मेरे पिताजी नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आए, कहने लगा क्या मैंने गलत पूछा है। गलत पूछा है तो दोबारा नहीं पूछूंगा। कहते नहीं बेटा, तेरे पिताजी भी हैं। कहाँ है। कहा इस प्रकार आर्य प्रभव स्वामी जी महाराज आए थे, उनका उपदेश सुन करके वह वापिस नहीं आए, उनके साथ ही चले गए। अच्छा अब कहाँ है पता नहीं, किस रूप में है सारा समझा दिया। अब वो संत रूप में है, मैं उनको मिलूंगा। क्या करूंगा, मैं मिलूंगा। कहने लगे पति तो गया, बच्चा भी जाएगा। चला गया बच्चा, फिर घर में अंधेरा। जरा सोचो, ये तो बहिर्मुखी लोगों की दृष्टियां हैं। उस समय के और कितने लोगों के नाम लिए जाते हैं आज याद है, लेकिन उस बच्चे का नाम आज भी याद है। 2000 साल से भी क्या हो गए हैं, इस बात को ज्यादा हो गए। और बड़ी श्रद्धा भक्ति से उस बच्चे का नाम लिया जाता है, और उस बच्चे के साथ उसकी माँ को भी याद किया जाता है। और ढूंढते ढूंढते एक नगर में प्रवेश हो रहा है।
कुदरत भी कुछ काम करती है। और वही पिताजी जो संत के रूप में है, बाहर दिशा को जा रहे थे और उसने देखा, मिलान किया, वैसे ही है जैसे माँ ने बताया था। जब पास आ गए, कहते अंदर खाते संबंध, बच्चे का शरीर भी रोमांचित हो रहा है और उस बाप का भी मन रोमांचित हो रहा है। ये क्या? और वह बच्चा कहने लगा, आप जैन संत हैं? कहते हैं हाँ। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? कहते हैं बेटा आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? आपके पिताजी कौन है? और बच्चे ने सारे उत्तर दे दिए। वह तो समझ गए, लेकिन बच्चा तो नहीं समझा। कहते बेटा मैं मिला दूंगा तो? कहते मैं उनके पास ही रहूंगा। कहते चलो चले। रास्ते में सारा बता दिया कि वो मेरे से अलग नहीं है, लेकिन किसी को बताना नहीं। आगे उपाश्रय स्थानक, संतों ने देखा बड़े संत थे। कोई बच्चे आजकल भी तो उंगली पकड़ लेते हैं ना, अति मुक्त मार की ओर उपमा देते हैं, बड़े खुश, लेकिन साथ में कोई नहीं। कुछ दिन रहे, पूछा बेटा माँ के पास जाना है? कहते नहीं जाना। हमारे पास रहना है? कहते हाँ। फिर सिखाना शुरू कर दिया। जब सिखाना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया, उस बच्चे को दीक्षा दे दी। जब दीक्षा दे दी, कौन सा शास्त्र पढ़ाए? वो श्रुत केवली भगवान थे, उनके लिए आता है अजीणा जीर्ण संकासा, जिन नहीं लेकिन जिन के समान थे। अब जब ध्यान में बैठे देखा, ओह जे क्या, इस बच्चे का आयुष्य केवल 6 मास रह गया। कितना? 6 महीने। जे शास्त्रों का समुद्र में कैसे पार करवाऊंगा? चिंतन में चले गए, मार्ग मिल गया। एक शास्त्र की रचना की जिसको आज 10वीं कालिक सूत्र के रूप में कहा जाता है, और वह 10वीं कालिक सूत्र हमारा योग शास्त्र है। मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला है, जिसमें आचार धर्म का बड़े विस्तार के साथ साधुचर्या का वर्णन किया। एक एक गाथा करके क्या किया? सारा सिखाया, साधु जीवन समझाया। बेटा सेवा से कभी गफलत ना करना। जो बड़े बड़े ऋषि हैं, सेवा करना, और वो भाग भाग के क्या करता? अपना उनकी सेवा करता। सारे बड़े परेशान हैं। अब वो 6 महीने कितने होते हैं भला? 1.5 चौमासा ही तो है। वो दिन भी क्या हो गया? कहते जिनके पास मोह होता है उनकी दशा और होती है, जो विरागी होते हैं उनकी दशा और होती है। बड़ा संभाला हुआ है, और जब टाइम आता क्या पता चलता है, थोड़ी सी तकलीफ हुई और जिसका टाइम है, कितनी बड़ी तकलीफ हो, मौत के मुंह से भी क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। अब वो समय आ गया, समाधि पूर्वक भव शांत हुआ। जब ऊर्ध्व देह क्रिया हुई, शाम का समय,
उनका आंखें छलक उठी, आंसू आ गए। शिष्यों ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत गए, आप विक्षुब्ध नहीं हुए? इस बाल योगी के कारण से क्या हुआ? कहते कितना अच्छा होता, इसकी आयु लंबी होती और धर्म आराधना कर लेता, इस संसार को और सीमित कर लेता, लेकिन 6 महीने के अंदर क्या किया? अब उन्होंने बताया जिस बच्चे का और मेरा संबंध क्या है। जब बताया तो कहने लगे, भगवान आपने हमें सेवा से वंचित रखा। कहते गुरु पुत्र की गुरु के समान ही सेवा करे, लेकिन हम नहीं कर सके, जो हमारा दुर्भाग्य। कहने लगे नहीं, यदि मैं ये संबंध प्रकट कर देता तो आप जैसे ऋषियों की सेवा उसको कहाँ मिलती। इस सेवा से, धर्म आराधना से उसने संसार को सीमित करके अपने जीवन को सफल बना लिया। अब जब दुनिया के लोगों को पता चला, पहले तो सोचते थे बड़ा गलत किया, और अब क्या सोचने लगे, उसने तो अपना जीवन सफल बना लिया। योग्य कर्णधार के हाथों पहुंच गए थे। श्री थावचा पुत्र जी मां को समझा रहे हैं, आखिर दृढ़ता रंग लाई, मां ने स्वीकार किया। कहने लगी मैं आपकी दीक्षा दिलाऊंगी, वासुदेव की ड्रेस में विदा करूंगी। बरादरी के लोगों के साथ वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के पास गए, सारी बात बताई और कहा इस प्रकार वो दीक्षा लेना चाह। कहते हैं मैं दिलाऊंगा। वापिस आए, वासुदेव जी आए और उसको बैठाया। कहते भैया, हे देवानुपिया, मैं तेरे सिर के ऊपर से गुजरने वाली हवा को तो नहीं रोक सकता, बाकी तेरे पर कोई दुख नहीं आने दूंगा, तो जय ही संसार में रह। और उसने क्या कहा, जो दुनिया को शिक्षा की बातें। कहते हवा गुजरती है तो मेरा क्या बिगड़ता है, मेरे 2 काम कर दो, फिर आप जैसा कहोगे वैसा मानूंगा। कहते वह 2 काम कौन से? कहते पहली बात, इस जीवन को नष्ट करने वाली मौत ना आए, इस जीवन को नष्ट करने वाली मौत ना आए, मृत्यु ना आए। दूसरी बात, इस जवानी को खत्म करने वाला बुढ़ापा ना आए, क्योंकि मौत को तो रोक दिया लेकिन बुढ़ापा गले पड़ गया। अब ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पचा सकता है। तो फिर ऐसी दशा में क्या कहता है, हे भगवान मेरी टिकट कटा दे, मेरे को उठा ले जहां से, लेकिन इस बुढ़ापे को खत्म करने वाली, इस जवानी को खत्म करने वाला बुढ़ापा ना आए। वासुदेव जी ने कहा मैं तो क्या, बड़े से बड़ा देवता भी इनको रोकने में समर्थ नहीं है। इसको रोकने का एक ही रास्ता है, जो आत्मा ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योगों के वश से जो कर्म इकट्ठे किए हैं, उनको सम्य ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना के द्वारा क्षय करके जब कर्मों के बंधन से मुक्त होगा तभी इनसे क्या होगा, छुटकारा। कहते इसलिए मैंने निर्णय किया, बस ये सोच करके क्या करना, धर्म करना। समय आपका काफी हो गया है, आज संक्रांति है, बाकी कल देखेंगे। तो संक्रांति का पाठ, उसके बाद नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोय संसाहुण,
एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये सावसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलं लोग सुजोइंग्रे धाम तिथैरे जिने आर्यहन्ते गिन्ने संचादे संपे केवले उत्सवन्ने संभवमभिनन्दनं सोमयं च पापं सोपासं जीर्णं च चन्दपः वन्दे सोभिः च पवदन्तं श्रीयसिंहवासो बिमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसो वयुनमे जीर्णं च वन्दामि रिट्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वामि विरिमलपाहिण जर्मरण चौमि सम्पि जीर्णरादित्यैरामेव सन्तो कृत्ये वन्द्ये मह्याजे लोग सुतमा सिद्धारोगवो हि लाभं समाहि वर्मतन्तो चंदेसो निवल्लेराय चेसो अहियं पयासैरा सागरं गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मां संतो लोग सुजोइग्रे धाम दिथैरे जिने अरिहंते गन्ने संचोदे संपे केवले ओ सवज्र वन्दे संभवमभिनन्दनं सोमयं च पां पहं सोपासं जीर्णं च चन्दपः वन्दे सोभिः च पहुदन्तं श्रियसिंहवासो विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसो वयुनमे जीर्णं च वन्दामि रिट्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वामि हुरिमला पाहिण चर्वर्ण चौमि सम्पि जीर्णरादित्यैरामेव स्यन्तो गित्ये वन्द्ये मह्या जे लोग सुतम सिद्धारोगवो हि लाभं समाहि वर्मतन्तो चन्देसो निमल्लेरा
आय चेसो अह्यम पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मानि संतो लोग सुंजोगरे धम दिथरे जने अरिहंते गन्ने संचोमि संपे केवली उत्सव जोंदे संभव अभिनंदन सो मई च पां पां सो पासं जीणं च चंद पह वंदे Sovinja Pavadantam Sil Srinyavasavajam Bimlaunantam Jajinam Dhammam Santinja Vandavi Konthamarancha Mallim Bande Muniso Agname Jinancha Vandami Rate Pasanta Vadhamanancha Evam me vitmami virimala pahin jarvarna chobi sampi jina radithe rame vasyanto kitye vandye mahiyade loga sutma siddha rogavohi labham samahi varmutanto Chande so nivalera ay cheso ahyam payasera sagar gambhira siddha siddhi mani santo Loga sunjoy gre dham dithe re jane arihante ginde sanchomi sampi kevali utsav jane sambhav marinandana sumaincha Pam pam so pasang jinancha chanda pavane so vihincha bohudantam siyal srinyavasavajan Bimalamanantam cha jinang dhammam santinja vandami kontumarancha mallim bande maniso vayuname jinancha Vandami Ritne Pasanta Vadhamananja Evam Vitvami Virimala Pahin Jarmarna Chavi Sampi Jina Radithe Rame Vasyanto Gitye Vandye Mahiyaje Loga Sutma Siddha Arogvohi Labham Samahi Varmatanto Chande Sunivanlera Ay cheso ahyam paya saira sagar gambhira siddha siddhi mani santo loga sunjoy gre dham dithare jane arihante jane sanchami sampi kevali Osavajande sambhav abhinandana so mailcha pam pam so pasam jinancha chanda pavande Sovihenja pavadantam siya siddhavasavajam bimlaunantam cha jinang dhammam santinja vandami Kontamarancha mallim bande maniso ayaname jinancha vandami ritne pasanta vadhamanancha Evam me vitvami virimala pahin jarvarna chavi sampi jina radithe rame vasyanto Kitye vandye mahiyaje loga sutma siddharo gavohi labham samahi varmutanto Chande so nivallera ay cheso ahyam payasera sagar gambhira siddha siddhi mani santo Om Sagaram Pasam Pasam Vandami Kam Ghanamukam Visar Visninasam Mangal Kalyanasam Nisar Phulvantam Kanthe Dhare Jo Syamanu Tasgah Rogamari Dutta Rajanti Om Samam Chitthav Dure Manta Tunja Pranama Vivaho Phalo Hoy Nartri Sui Jiva Pavantine Dukdo Gacham Toha samathe ladhe chintamani kappa payavabhahye pavanti abhighenam Jivai ram ram thana iya santho mahajasa bhakti varni bharen hiyan tade dijavohin Bhave bhave pajan jano sagharam pasam pasam vandami kam ghan mukam visar visninasam मंगल कल्याण आवासं निसर कंठे धारे जो श्यामणु तस्कः रोग मारे
दुष्ट जरा जंत्यो सामं चिट्ठं दूरे मंतो तुझे प्रणाम विबाहो फलो होय नारत्रियेषु जीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप पायवह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इह सन्थो माजस भक्तिवर्णिभरेण हियणतादेव जवोहि भवे भवे पांचनो सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारि दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठं दूरे मन्तो तुझ प्रणाम विबाहो फलो होय नारत्रियेषु जीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप पायवह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इह सन्तो महाजस भक्तिवर्णिभरेण हियेण तादेव निजबोहि भवे भवे पास्यञ्चन् ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारि दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझे प्रणाम विबाहो फलो होय नारत्रियेषु जीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु तोह सुमते लब्धे चिंतामणि कप पायवह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इह सन्तो माजस भक्तिवर्णिभरेण हियेण तादेव द्विजवोहि भवे भवे पांचनो सघरं पासं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारे दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुझ प्रणाम विबाहो फलो होय नारत्रियेषु जीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप पायवह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इह सन्तो महाजस भक्तिवर्णिभरेण हियेण तादेव द्विजवोहि भवे भवे पास्यञ्चन् भवे भवे पास्यञ्चन् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्म सुमंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं कल्याणपादपाराम श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविंदेवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दाणाणसेठं अभेभ्याण सच्चे सुवाणवज्रं वयांति तवे सुवाउत्तमं बम्बचेरं लोकतमे समणे पुत्रे देव दानव गंधर्वा जखरक्षस किन्नरा बम्बजारि नवंसन्ति दुःखरञ्जे करन्ति तं चैता भारवासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करेलोय पत्तो गए मणोत्तरं धम्मो मंगलमुखीठं अहिंसा संयमो तव देवावितं नवंसन्ति जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। मिथुन की संक्रांति आषाढ़ की पहली सोमवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति शांति शांति। मिथुन की संक्रांति आषाढ़ की पहली सोमवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति। आठवें तीर्थंकर भगवान की माला
भगवते श्री चंद्र प्रभाए नमो नमः। भगवते श्री चंद्र प्रभाए नमो नमः। 1 महीने के लिए कोई नियम पचखान कर ले। नियम चाहे छोटा हो, लेकिन जो किया जाए दृढ़ता, निष्ठा, श्रद्धा पूर्वक पालन करना, मन में धारण कर। त्याग बोध श्री सतगुरु जी तेरे प्यार।